जय गुरुदेव, राधे राधे। आज मैं बताऊंगी जो लोग जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं। पहले भी टूटते, पहले इतना नहीं टूट रहे थे, अब ज़्यादा हो गया। पहले इतने ऑप्शन नहीं होते थे, अब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो जैसे कि कोई लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, 6 महीने 7 महीने के बाद ऑटोमेटिक दूरियां आने लगती हैं। या लड़कियों को बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे होने के बाद उनका आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि मूलाधार नहीं आकर्षण का कारण है। मूलाधार जब कमजोर होता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो मूलाधार कमजोर हो जाता है, लड़कियों का आकर्षण कम हो जाता है, तो पुरुष लोग जो है दूसरी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। पहली बात तो ऐसा करना नहीं चाहिए। भाई कोई लड़की आपके घर आई है, आपके लिए आपका वंश चला रही है, आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है, अपने शरीर की बर्बादी करी, उसके बाद आप गलत स्त्रियों के पास जाते हो, तो ये सोचिए बाहर का तो कोई होने वाला नहीं है। आप जब तक यंग हो, जो है जो मर्जी आए वो करो, जहां मर्जी आए करो जाके, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जो घर वाले होते हैं वही साथ देते, बाहर का कोई नहीं साथ देता है। तब तक फिर जो आप वाली है वो भी दूर हो जाएगी। तो मैं ये लड़कियों के लिए बता रही हूँ। जैसे कि वैसे तो साधना करना ग्रस्त जीवन में बड़ा मुश्किल हो जाता। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, या आप ओम हटा दो, क्लीम कामदेवाय नमः, ये कामदेव का बीज मंत्र है। इसको जाप करने से लड़कियां हो या लेडीज हो, कोई भी जाप कर सकता है। इसका कोई चाहो तो आप विधि विधान कर सकते हो। 3 लाख जाप होता है। तो जैसे ही 3 लाख अगर किसी का मतलब चाहते हो कि हमारा पति हमारे उसमें रहे, बस में रहे, तो फिर 3 लाख अनुष्ठान करके करो। तो उसमें मतलब पूरी तरीके से उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है, आपका घर भी फिर से बस जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं ऐसे कर पाते हो अनुष्ठान करके, तो आप ऐसे ही आप बैठो पूजा पे, 1 माला 2 माला 3 माला रुद्राक्ष का माला लगेगा, और रति और कामदेव, क्योंकि हमारे शरीर में जो रति कामदेव की क्रिया से ही आकर्षण होता है। अप्सरा अप्सरा तत्व जो होता है जन्म से ही होता है। तो कभी कभी होता है शादी के बाद जो है अप्सरा तत्व भी कम हो जाता है, इससे लोग हमें कम पसंद करते हैं। तो ये मैरिड लड़कियों के लिए है कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो जितना हो सके ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेव, या ओम न लगा के क्लीम कामदेवाय नमः, 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 क्लीम कामदेवाय नमः। और अगर जिन औरतों की जो है पुरुष जो है जिनकी लाइफ में, पुरुषों की लाइफ में दूसरी स्त्री है, तो उसको हटाने के लिए आपको भैरव जी का एक दीपक लगा देना। भैरव जी, बटुक भैरव का एक फोटो ले लो और वहां पे एक सरसों के तेल का दीपक लगा दो, और भैरव जी से जो भी अपनी आपकी बात है बोल के ओम भैरव ओम भैरव। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, पर मैंने कुछ रीजन से डिलीट कर दिया था, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या है, कुछ रिलेशन वाले जुड़े हैं तो वो अपोजिट सोचते हैं। उनको लगता है कि ये क्यों बता रहे हैं, इनको पता कैसे है। तो भाई अब क्या करूं, मेरी मजबूरी पड़ जाती, कभी कभी बताना पड़ जाता है। तो जिनको जिन मेरे मैके पक्ष वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मैं मतलब मैं अपने भाई बहन मामा मामी मौसी इनको कुछ नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं अच्छा लगता है कि मेरा बताना। तो मैंने काफी वीडियो डिलीट कर दिया, जो भी मैंने डाली थी वो डिलीट कर दिया, मगर फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं डालूंगी और भी बताऊंगी। तो ओम भैरव ओम भैरव ओम भैरव ओम भैरव ओम भैरव आप करते रहो, बैठ के माला से भी जाप करो, भैरव जी से अपनी करते रहो। भैरव जी और भैरवी जो साधनाएं होती हैं, जो जैसे हम लोग भी कोई साधना करते, अगर किसी का कार्य कर रहे हैं, तो या तो फिर हनुमान जी के से कृपा, उनकी कृपा से ही काम कर पाते, या काली माता की कृपा से करते हैं, या भैरव जी की। तो ये 3 देवता ऐसे हैं कि आपकी तुरंत सुनते ही सुनते, आप थोड़ी सी भक्ति इनकी कर लो तो ये तुरंत सुनते। तो आप जो है आकर्षण के लिए क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कामदेवाय नमः ओम ना लगा के करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा काम करेगा, ओम लगा के थोड़ा मध्यम हो जाता। और भैरव जी के ओम भैरव ओम भैरव ओम भैरव। और जो मूलाधार आपका है जो कमजोर हो जाता है, तो आप जैसे ओम करते हो, तो उसी तरीके का मूलाधार का जो हमारा मंत्र होता है लम होता है। तो आप पहले 10 बार सांस खींचे, जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है
अगर हो जल्दी हुआ हो तो ना करें, क्योंकि सांस खींचना ऑपरेशन टाके वाके में दिक्कत। हाँ, 2-3 साल 4 साल 5 साल अगर ऑपरेशन का हो गए तो आप सांस खींच के कर सकते हो। तो 10 बार सांस खींच के और छोड़े, और सांसों को देखें कि हमारी सांस कहाँ आ रही जा रही। तो आप सांसों को थ्रू आप अपने शरीर के अंदर जाइए, और जो नाभि से 4 इंच नीचे ध्यान लगाइए मूलाधार पे, और उसका बीज मंत्र लम। तो लम बीज आपको कैसे जाप करना है? लम 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 तो आप लम बीज का आप जाप करिए, तो आपका आकर्षण भी वापस हो जाएगा, और आपके चक्रों से आपको ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। आप बहुत ज्यादा जो लोग जैसे ध्यान लगाते हैं, या ओम का या लम वम रम सम इन मंत्रों का जाप करते हैं, ओम जैसे किया जाता है, तो धीरे धीरे उनके शरीर से ऊर्जा प्राप्त होने लगती। बहुत ज्यादा खाने की नहीं जरूरत पड़ती कि हर वक्त खाते रहो। हम लोग करते हैं तो बहुत कम, दिन में कोई भोजन नहीं लेते, कोई चाय कोई नाश्ता कुछ भी नहीं, और दिन में रात में भी चाय पी लेते, बाकी नहीं भोजन करते, एक टाइम ही अच्छे से भोजन करते। लेकिन 6 से 7 साल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो बीमारी थी वो भी खत्म हो गई। अधिक भोजन बीमारियों का कारण होता है। और जिन लोगों को बीमारी आती है, जैसे कि कुछ लोगों को ना दवा लगती नहीं, बीमार रहते, तो वो लोग थम मंत्र का जाप करें, क्योंकि जो हमारे अक्षर हैं ये हमारे सब मंत्र हैं। तो आपको जिन लोगों को बीमारी, उनको जाप करना थम 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 तो आपको ध्यान मतलब थम मंत्र का आपको जाप करना है। जिनको बीमारी, जिनके घर में ठीक नहीं हो रही, अगर जो बीमार है वो व्यक्ति करे तो और ज्यादा फायदा करे, और रेगुलर करे। जो मैं मुद्राएं डालती हूँ उनको भी किया करिए। उसमें शारीरिक कोई भी मुद्रा आप चुन लीजिए, एक 2 5 मुद्रा जरूर आनी चाहिए, उसको आप करें। अगर मुद्रा करते हैं तो आपके शरीर में आकर्षण बढ़ जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा आना प्राप्त हो जाती है, और प्लस देवताओं की कृपा, जिस देवता की आप, क्योंकि मुद्रा में हमेशा लिखा होता है लिंग मुद्रा, निर्वाण मुद्रा, मातंगी मुद्रा, काली मुद्रा, ये सब होता है। तो आप जिस भी देवता की मुद्रा करते हो, उस देवता की आप पे कृपा प्राप्त होने लगती है। और खाली रहने से अच्छा है कि आप जाप किया करिए। जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा है ना, जीवन हमारा जो है दुख का कारण, जीवन ही दुख का कारण है। जब तक शादी नहीं होती तो आदमी को लगता है पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ लेता है, फिर लगता है शादी हो जाएगी तब अच्छा हो जाएगा। शादी हो जाती है तो सोचते शादी हो गई बच्चा हो जाएगा, बच्चा होगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा कुछ नहीं होता, फिर लगता है बच्चे पढ़ लें, बच्चे पढ़ते पढ़ते बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तब अच्छा हो जाएगा। बच्चे बड़े होने के बाद फिर लगता है कि अब बच्चों की शादी कर ले तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि आदमी न शांत होता है न वो अच्छा होता है, वो अच्छा कभी दिन आता ही नहीं है, और उसके बाद वो उसके समय उसका चला जाता है, वो बूढ़ा होने लगता है। तो इसलिए समय रहते, चाहे आप 20 साल को हो, चाहे आप 15 साल को हो, चाहे आप 10 साल को हो, चाहे 30 साल को, हर किसी को 40 मिनट ध्यान जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि ध्यान से क्या होता है, हमारी सांसों की क्रिया धीमी होती है, और जो 21,600 जो हमें सांस लमसम मिलती हैं, उसमें की सांस की गति जो होती कम हो जाती। जैसे 10 सांस लेना है तो आपकी 40 मतलब 10 सांस में अगर 4 सांसें अगर आपने कम लिया सेकंड में, तो वो आपकी उम्र बच जाती है, एज स्तंभन हो जाता है। तो कोई भी इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। तो इसलिए ध्यान, देखा होगा जितने लोग योगा करते हैं या ध्यान लगाते हैं या जप करते हैं, उनको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। और जो चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं, घर का काम, खाएं सोएं, घर का काम, बीवी बच्चे, उनको देखिए बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं।
तो होता है। और जो लोग कुछ समझ जाते अपना योगा ये सब चालू कर देते तो मेंटेन रहते, उनको बीमारी भी नहीं आती। तो आप ऐसा करिए और जो है ठीक हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है बनाने के लिए, बनाने को तो बहुत कुछ डालने का है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। राधे राधे।